आज हम बात करने वाले हैं पर्वतीय मृदा अर्थात हिली सॉइल के बारे में। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं कि हिली, इसमें सबसे पहले जानेंगे इसका जो निर्माण कहाँ होता है, अर्थात इसका निर्माण कैसे होता है। देखो, पर्वतीय मृदा का निर्माण पर्वतीय पर्यावरण के प्रभाव के कारण होता है। पर्वतीय पर्यावरण के प्रभाव से इसका निर्माण होता है। अब चूंकि इसकी विशेषताओं की अगर बात करें इस मृदा का निर्माण पर्वतीय मृदा की अगर हम विशेषता की बात करते हैं तो ये मृदा अर्थात पर्वतीय मृदा ये सामान्यतः पर्वतीय ढालों पर होता है। पर्वतीय ढाल अर्थात अगर इसकी खास विशेषता क्या है, ये उन क्षेत्रों में मिलेगी जहां पर्वत का ढाल होगा। फर्स्ट, दूसरा क्या कि ये मृदा, इस मृदा की जो प्रकृति जो होती है, प्रकृति बाय नेचर ये क्या होता है, अम्लीय होता है, तो एसिडिक होता है, अम्लीय प्रकृति की होती है। और तीसरी बात क्या कि ये चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा है, सर्वाधिक उपयुक्त। चाय के लिए सर्वाधिक ये उपयुक्त। पर्वतीय मृदा जहां भी होगा वहां चाय की खेती जो आसानी से कर सकते हैं, अर्थात जहां ढाल होगा और साथ ही साथ क्या वर्षा उसके लिए उपयुक्त मात्रा में हो, और साथ ही साथ इसमें टेम्परेचर देखा जाता है। और जहां अनुकूल ढाल होगा, अनुकूल ढाल पाया जाएगा, वहां चाय के अलावा अन्य चीज जैसे कहवा, मसाले, फल आदि की खेती कर सकते हैं, आदि की कृषि हो सकती है इस मृदा पर। ये थी इसकी कुछ विशेषता। अब बात करते हैं कि इसका विस्तार कहाँ है। अगर विस्तार की बात करें तो पर्वतीय मृदा का विस्तार भारत में उन क्षेत्रों में हुआ जहां पर पर्वत पाए जाते, खास करके कहाँ, हिमालय के पश्चिमी हिमालय की बात करें तो हिमालय में पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय, और पूर्वी हिमालय में नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्र वहाँ, और साथ ही साथ प्रायद्वीपीय भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र होगा इसका जो विस्तार हुआ होगा। तो हिमालय के पश्चिमी भाग में, हिमालय के मध्य अर्थात पूर्वी भाग जिसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में, और साथ साथ प्रायद्वीपीय भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में इसका विस्तार हुआ होगा। ये वाला जो पार्ट है इंडिया का, इस पार्ट में और प्रायद्वीपीय भारत का जो ये पार्ट है, यहाँ क्या होगा, ये मृदा पाई जाएगी, पर्वतीय मृदा। और चूंकि पर्वतीय मृदा की ढाल अधिक होती है तो जहां उस पे मल्चिंग की तरह ऐसे खेती किया जाता है। इन ढालों पे पर्वत का खेती कर सकते, मतलब पर्वतीय मृदा, पर्वतीय क्षेत्रों में चाय की, कॉफी की, कहवा की, मसाले की इत्यादियों की जो हम खेती कर सकते हैं। ये था पर्वतीय मृदा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मृदा की, लेटेराइट मृदा।
लेटेराइट सॉइल। देखो लेटेराइट सॉइल के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसकी क्या खासियत, अर्थात इसमें जानेंगे हम उन पक्षों की। जब सर्वप्रथम जानेंगे इसका निर्माण कहाँ होता है, निर्माण सेकंड जानेंगे कि इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। फिर हम जानेंगे किस टाइप की कृषि के लिए आवश्यक, किस कृषि के लिए उपयुक्त, तो किस प्रकार की। फिर जानेंगे इसका विस्तार कहाँ हुआ भारत में, अर्थात भारत में इसका विस्तार कहाँ हुआ। इन बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे लेटेराइट मृदा के बारे में। लेटेराइट मृदा का निर्माण वहां हो, उन क्षेत्रों में होगा जहां तापमान क्या हो, उच्च तापमान हो, अर्थात हाई टेम्परेचर हो। साथ ही साथ वर्षा की मात्रा अधिक हो। कितना अधिक हो, 150 सेंटीमीटर से अधिक हो। जिन क्षेत्रों में होगी वहां लेटेराइट मृदा का निर्माण आसानी से हो जाएगा। और चूंकि जिस क्षेत्र में वर्षा अधिक होगी वहां सिलिका के साथ साथ जल के साथ सिलिका एवं चूना पत्थर, चूना वो क्या होता है, देखो जिन क्षेत्रों में वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक होगी वहां जल के साथ सिलिका, जिसको बोलते बालू, रेत और चूना, ये क्या होती है, ये पृथ्वी के नीचे परत में चल जाता है। अर्थात क्या, इसका निच्छालन हो जाता है, इसका निच्छालन हो जाता है। निच्छालन होने कारण निच्छालन को अगर सामान्य शब्दों में बोले तो ये क्या, पृथ्वी के नीचे की परत में चल जाता है, पृथ्वी या भूमि के नीचे की परत में चल जाता है, नीचे की परत में चले जाती है। इसके जाने से क्या होता है, उन क्षेत्रों में लोहे के ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम की ऊपर की परतों में पाए जाने के कारण या पाए जाने से इस मृदा का रंग, अर्थात किसका, तो लेटेराइट मृदा का रंग ये लाल होता है, लाल होती है। ये जाने अब इसका निर्माण कैसे होता है, विकास कैसे होता है। अब हम जानते हैं कि इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में, अर्थात लेटेराइट मृदा की क्या खास, इसी खासियत में बात करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज पाया जाता है, किस चीज के लिए उपयुक्त है, किसकी खेती के लिए उपयुक्त है, और साथ ही साथ ये सारी चीजें भारतवर्ष में कहाँ कहाँ होता है इसका खेती, ये इन मृदा कहाँ कहाँ पाया जाता है और इस पे किस टाइप की खेती कर सकते हैं। अब विशेषताओं की बात करें, सर्वप्रथम विशेषता की बात करते हैं कि लेटेराइट मृदा का निर्माण उन क्षेत्रों में होता है जहां क्या होता है, एक तो वर्षा अधिक मात्रा में होती है। इंडिया के जिस पार्ट में वर्षा ज्यादा मात्रा में होगी वहां उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाएंगे, और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन
उच्च अर्थात कि इसको क्या बोलते हैं, से ट्रॉपिकल फॉरेस्ट या सेमी डेसिडुअस फॉरेस्ट, खास करके ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाई जाएगी ये चीज, कि वहां वर्षा की मात्रा ज्यादा मात्रा में होने के कारण कि ट्री का जो विकास हो जाता है बहुत बड़े, अर्थात कि ट्री ग्रो करता है ज्यादा, एक तो हाई टेम्परेचर, दूसरी बात क्या, इसमें वर्षा की जो मात्रा अधिक होने के कारण, तो उन क्षेत्रों में जब बड़े पौधों की पत्तियां नीचे गिरती है तो वहां एक तो तापमान अधिक होने के कारण जीवाणु एवं कवक का विकास अधिक होने के कारण यहाँ क्या होगा, ह्यूमस का निर्माण होता है, मतलब ह्यूमस का जो ये नष्ट कर देती है। तापमान अधिक होने के कारण क्या होगा, जीवाणु एवं कवक का विकास होगा, जिससे क्या होगा, ह्यूमस नष्ट हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा। सेकेंड क्या कि इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फेट, कैल्शियम की कमी होती। थर्ड, इसकी विशेषताओं में जब बात करते हैं, अर्थात लेटेराइट मृदा की विशेषताओं में जब बात करते हैं, तो ये जो सर्वाधिक उपयुक्त रबड़ एवं कॉफी की खेती के लिए उपयुक्त है। साथ ही इसके अलावा अगर लेटेराइट मृदा पे कुछ अन्य फसलों की भी खेती हो सकती है, जैसे कहवा, मसाले, मोटे अनाज, काजू, सिनकोना इत्यादि की खेती के लिए ये उपयुक्त है। ये मृदा कौन सी मृदा, तो लेटेराइट मृदा के बारे में बात करें। पहली विशेषता क्या है, तापमान अधिक होने के कारण यहाँ कवक और जीवाणु का जो विकास हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है कि ह्यूमस का नष्ट हो जाती है, या तो नष्ट हो जाती है या फिर समाप्त होने लगती है। और साथ ही नाइट्रोजन, इस मृदा में नाइट्रोजन, फॉस्फेट, कैल्शियम की कमी होती है। लेटेराइट मृदा रबर, कॉफी की खेती के लिए उपयुक्त है, सबसे उपयुक्त मृदा है। और इसके अलावे चाय, रबर और कॉफी के अलावे भी इस पे कुछ खेती होती है, जिसमें कहवा खेती होती है, मसाले होते हैं, मोटे अनाज होते हैं, काजू होते की खेती होती है और सिनकोना। बात करते हैं इसका विस्तार कहाँ, अर्थात ये भारतवर्ष में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं लेटेराइट। अब देखो इसका विस्तार कहाँ होता है इंडिया में। तो लेटेराइट मृदा पश्चिमी घाट के उन क्षेत्रों में, खासकर कहाँ, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा, इन क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा का ज्यादा से ज्यादा विकास हुआ। साथ ही साथ जब बात करते हैं कोरोमंडल तट पे, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छोटा नागपुर का पठार प्लस राजमहल की पहाड़ी, और साथ ही मेघालय पठार और असम की जो पहाड़ी पे, असम की पहाड़ी क्षेत्र,
असम की पहाड़ी इन क्षेत्रों में, और कुछ अन्य क्षेत्रों जैसे ले लेते हैं ओडिशा। ओडिशा। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा कोई नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।